चैनल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्जाम का फाइनल टाइम टेबल। ये टाइम टेबल एक अमेजिंग टाइम टेबल होने वाला है जिसको तुम्हें करना है डेली डेली फॉलो। क्योंकि गाइस ये समय क्या है, पढ़ना सबको है, सबको पता है पढ़ना है, बट होता क्या है पूरा पूरा दिन निकल जाता है और तुम और परेशान हो यार। अभी मेरे पे 20 दिन थे, आज मेरे पे 19 दिन हो गए हैं, कल देखोगे 18 दिन हो गए हैं, बट ये चैप्टर इस लेवल पे डिक्रीज नहीं हो रहा है कि कल मैंने 8 पढ़ने थे चैप्टर तो बस अब 6 बचे पढ़ने के लिए और कल को बस 4 बचे पढ़ने के लिए। नहीं, सिलेबस तो वहीं का वहीं रह जाता है, दिन दिन पर दिन कम पढ़ते रहते हैं। आज तुम्हें बता रही हूँ टाइम टेबल, जिसको करोगे फॉलो तो आएंगे तुम्हारे नंबर। क्या है, कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट को दिमाग में बसा लेना है। बेस्ट शेड्यूल है आपके लिए। क्या करना है, फुल डे पढ़ाई करनी है, नो टाइम वेस्ट करना है। कह दो ओके डन, कमेंट कर दो ओके डन, बस इतनी सी बात मान ली ना मेरी आज, तो देख लेना आ जाएंगे नंबर, तुम्हारे सिलेबस होगा कंप्लीट। ठीक है, क्या कहना है मुझे अभी कमेंट सेक्शन में, ओके डन दीदी, पूरा दिन पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। होगा कैसे, अभी कल भी बताया था तुम्हारे को, अगर तुम पूरा दिन पढ़ नहीं पाते हो, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर पाते हो, कल बताया है। चले जाओ आज अपनी मम्मी के पास में और उन्हें बता दो सारी कहानी, अपनी पूरा सिलेबस दिखा दो और आज उनसे बात करो, मम्मी मेरे को एक कमरा दे दो या रसोई का कोना दे दो, वहां बैठा लो मेरे को और मुझे पढ़ना है। और मैं ना पढ़ रहा हूँ अगर तुम पढ़, क्यों तुम्हारा ये आगे की बात है बाद में बताऊंगी, पहले रियलिटी सुन लो। क्यों जो है कहते हो दीदी 8 घंटे पढ़ने बैठे थे बट तब भी अगले दिन भी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। कल मैं 6 घंटे पढ़ा था, मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। वो जो दीदी हम तो पढ़ने ही नहीं बैठ पाते, सारा समय कहाँ निकल जाता है। सबके लिए एक सॉल्यूशन है, चप्पल थेरेपी। ये सुन लो आज तुम मेरी बात को, ये तुम्हारी चप्पल थेरेपी होगी। तुम पढ़ाई नहीं करो, मम्मी को जाके पढ़ू ना, चप्पल फेंक के मारना, पढ़ने बैठ जाऊंगा। बचपन में भी तो भाई साहब पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, डर लगता था कि पढ़ाई नहीं आएगी, नंबर नहीं आएगी, डर लगता था। ठीक है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम बच्चे कहते थे मुझे कमेंट करके कि दीदी क्या करे, पूरा दिन निकल रहा है, 20 दिन बच्चे, पढ़ाई तो अभी नहीं हो रही, अभी भी सिलेबस। तुम्हारा सॉल्यूशन चप्पल थेरेपी है भाई साहब। अब चप्पल थेरेपी, एक जाए चप्पल आएगी, अगले दिन से सीधे होके पढ़ने बैठ जाओगे तो बस और बस। क्योंकि अब हूं मैं तुम्हारी बड़ी बहन और मुझे पढ़ाना है तुम्हारे को, और तुम्हारे नंबर चाहिए, बढ़िया मार्कशीट चाहिए, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। सुन लो, जाके मम्मी को बता दो पूरा सिलेबस आ रहा, तो उनको गुस्सा वैसे ही चढ़ जाएगा, बेटा पूरे साल क्या कर रहे थे। ठीक है, फिर वो कुछ कहेंगी नहीं, कहना दीदी ने कहा अभी डांटो मत, जब पढ़ नहीं रहूंगा तब डांटना, तब मुझे पिटाई लगा देना एक बढ़िया सी। ये थेरेपी है तुम्हारी, पढ़ाई नहीं हो रही, कॉन्वेंट दीदी डिस्ट्रैक्शन, दीदी फोन चल रही, शॉर्ट चलन, मम्मी के पास जाके बैठ जाना और कहना जब मोबाइल उठा के आपको लगे ना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वहीं पे मेरे को एक जो है चाटा लगा देना, थेरेपी दे देना मेरे को अपनी वाली, जो बचपन में जिस तरीके से पढ़ते थे हम। ठीक है, दूसरी चीज ब्रेकअप कर लो। ये पूरा दिन पढ़ाई और टाइम वेस्ट करना, ब्रेकअप कर लो। ब्रेकअप से वहीं नहीं, वहीं दिमाग जाएगा तुम्हारा, सबका यही है। वहां तो भैया ऑब्वियस करना ही है ब्रेकअप, बाकी हर चीज से ब्रेकअप कर लो, हर दोस्त से ब्रेकअप कर लो, हर मूवी सीरीज से ब्रेकअप कर लो, स्टेटस लगाने से, स्टोरी डालने से, इंस्टाग्राम पे रील बना के डालने से, हर चीज से ब्रेकअप कर लो। टाइम ही टाइम हो जाएगा। ये तो घर पे बैठ के सोचते हो ना बातों को, उनसे भी ब्रेकअप कर लो, ओवर थिंकिंग से भी। हमने जहां ये 6 चीजों से ब्रेकअप कर लिया, पूरा दिन मिलेगा। अरे यार कहा सब पढ़ गया, फिजिक्स हो गई, एक केमिस्ट्री पढ़ ली मैंने तो पूरी अपनी। अरे यार आज तो साइंस के जो है मैंने 2 सैंपल पेपर कर लिए घर पे। अरे आज तो इंग्लिश के 6 चैप्टर पढ़ दिया। अब इंग्लिश की तो वैसे तुम्हें कोई टेंशन नहीं, अब इंग्लिश में तुम टेंशन फ्री क्यों रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले सिमरन दीदी आएंगी, सब पढ़ा के चली जाएंगी, वन शॉट देखेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। मैं खुद अभी जो है कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास में से निकल के जाती हूँ, नाम नहीं लूंगी, जैसे कभी जा रही हूँ कोचिंग जा रही हूँ या कोई बुक खरीदने जा रही हूँ, अपनी कोचिंग भी जा रही हूँ, तो रास्ते में कोई इंस्टीट्यूट आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वहाँ बच्चे बैठे होते हैं, वो बाहर खड़े होते हैं, वो टी-शर्ट पहन के अपनी, और मुझे देखते हैं तो पहचान जाते हैं, कहते हैं अरे इंग्लिश वाली दीदी, और पता फिर सीधा मेरे को मुँह पे कहते हैं अभी नहीं पढ़ रहे आपसे, आपसे पढ़ेंगे बाद में, हम लेजेंड्स हैं, वो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो शुरू में तो टाइम मिलता नहीं। मैं तो वो कहते दीदी हमें हमारे सीनियर्स ने बताया अभी नहीं पढ़ रहे आपसे, आपसे मिलेंगे पेपर से 1 हफ्ते पहले, तब आएंगे चैनल, तब पढ़ने आएंगे। मैं कहती हूँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बेस्ट ऑफ लक। तो मेरे से तो तुम पढ़ते हो 1 हफ्ते पहले, क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि हाँ भाई दीदी 1 हफ्ते में सब कंप्लीट करा देगी, तुम्हारे सीनियर से तुम्हें बताया होगा, वरना तुम खुद अभी तक समझ चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश की तुम्हें टेंशन नहीं है ना कि हाँ भाई 1 हफ्ते में सिमरन दीदी सब कंप्लीट करा देंगे, 6 दिन में 7 दिन में हम सब पढ़ लेंगे, 2-2 घंटे के सेशन लगाएंगे, वन शॉट देखेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा वाला कॉन्फिडेंस हर सब्जेक्ट में आना चाहिए। वो कब आएगा? जब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ओके डन, कमेंट सेक्शन में लिख दो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब पढ़ने तो तुम बैठ गए दिन भर, इस समय क्या टाइम टेबल, ये है टाइम टेबल आज का। अब जब तुम पढ़ने तो बैठ गए तो पढ़ना है तुम्हें शिफ्ट में, ये तुम्हारी शिफ्ट्स लगेंगी पढ़ने की। देखो क्योंकि अब 20 दिन बचे हैं, अब हम ये करें 5 दिन, वैसे हम लगाते हैं 5 डे रूल की, 5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, 5 दिन एक, 5 दिन एक। अभी इतना जो है मस्त ये नहीं चलेगा आपका। आपको अभी क्या करना है, शिफ्ट करना सब्जेक्ट में। 2 घंटे पढ़ा एक सब्जेक्ट, 2 घंटे पढ़ी फिजिक्स, 10th 12th सब समझ लो। 2 घंटे एक एग्जाम्पल दे दूँ, 2 घंटे पढ़ी फिजिक्स पढ़ी, अच्छे से पढ़ा, ठीक है। 2 घंटे बाद छोड़ देना उस सब्जेक्ट को, ठीक है। 10-15 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। लाइट खाना, ब्रेक में जैसे भूख लगती है जब खाना खाओगे, तो ये भी सुन लो, ये तुम्हारी शिफ्ट के बीच का ही है, ठीक है। जब जॉब करते हैं शिफ्ट होती है तो ब्रेक मिलता है ना खाना खाने का, तो ये समझ लो तुम्हारा जॉब है पढ़ाई करना इस समय पे, दिस इज योर ड्यूटी टू स्टडी, ठीक है। तो भाई क्या कर रहे हो, जब तुम्हारी 2 घंटे की ड्यूटी लग गई, तुमने पढ़ी फिजिक्स के बाद में 2 घंटे जब आपने पढ़ लिया तो 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें खाना खाना है लाइट, भारी खाना मत खाना आजकल। चावल तो भाई त्याग दो 20-25 दिन के लिए, चावल खाते ही नींद आती है, मुझे खुद आ जाती है। पूड़ियाँ मत खाना,
हैवी तेल वाला खाना मत करा, फ्राई वाला, ठीक है। बाकी हल्की लाइट चीज़ें खाओ, ठंडी चीज़ें मत खाना, ज़्यादा खट्टी चीज़ें मत खाना जिससे गला खराब हो जाए, ठीक है। जुकाम हो, गला खराब हो, तबीयत खराब हो, ठीक है, वो नहीं करना। बाकी मम्मी पापा से पूछो, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, उसी हिसाब का फूड खिलाएं आपको, जिससे वेजिटेबल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल। ऐसे नहीं सिखा देते प्री नर्सरी से, ग्रीन वेजिटेबल दिमाग तेज होता है, ठीक है। तो अच्छी सब्जी खाओ, अच्छी रोटी खाओ घर पे, बाहर की ये मोमोज चाउमीन वगैरह थोड़ा कम खाना भी, ठीक है। आलस आता है, लेजीनेस होती है, एंजाइटी होती है कई बार जंक फूड खा के, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं होती, एंजाइटी हो रही है, वो खाने की हो रही है, डाइजेस्ट हो रहा होता है पेट में खाना, ठीक है। तो जो भी है, इतनी साइंस तो मुझे नहीं, पर मुझे पता है कि भाई अगर हैवी खा लो तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो भी थोड़ा लाइट खाना, ठीक है। चलो भाई, अब 2 घंटे पढ़ लिए थे फिजिक्स, 10-15 मिनट का ब्रेक था। अब उस ब्रेक के बाद में सब्जेक्ट शिफ्ट कर लेना, मैथ्स पढ़नी हो मैथ्स पढ़ लेना, केमिस्ट्री पढ़नी हो केमिस्ट्री पढ़ लेना, इंग्लिश पढ़ लेना। चलो 2 घंटे दीदी के चैनल से वन शॉट देख लिया इंग्लिश का, 2 घंटे में पूरी बुक निपटा देती हूँ मैं, ठीक है। वो पढ़ लिया तुमने, ठीक है। तो भाई ये पढ़ लिया, सपोज करो तुमने मैथ्स करी 2 घंटे, अब मैथ्स करने के बाद 2 घंटे बाद 10 मिनट का फिर ब्रेक लेना, ठीक है। अब वो ब्रेक लेके समय पे डू एनीथिंग, बाहर घुमाना, ये करना, मोबाइल मत चलाना, ठीक है। मोबाइल ब्रेक के समय पे मोबाइल मम्मी को देना, ये रख लो, जब ब्रेक कंप्लीट होगा ना तब मोबाइल लूंगा। ये क्यों? क्योंकि तुम्हें मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए चाहिए इस समय पे, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, लेक्चर अटेंड करने के लिए, ऐप से, सब्सक्रिप्शन से, जहां से भी। बाकी समय में मोबाइल अपने पास रखना ही नहीं है जेब के अंदर कि तुम वहां खड़े होकर फोटो खींच रहे हो, अपनी डाल रहे हो, स्टार्टिंग फॉर बोट्स, ये नहीं करना इस समय पे। स्टोरी लगा रहे हो, ये नहीं करना इस समय में। 10 मिनट खाली खड़े हो जाना, बैल्कनी में जाके यूं ऐसे कूल एयर अपने दिमाग में जाने देना, सारी टेंशन रिलीज कर देना अपनी, और फिर जो है 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा पढ़ने जाओगे। अब लेना तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है। चलो तुमने पढ़ी, फिर केमिस्ट्री पढ़ ली तुमने, या तुमने कोई और एसएसटी पढ़ ली, 10th वालों को भी तो दे रही हो, सब तुमने एसएसटी पढ़ ली। अब 2 घंटे, उस 2 घंटे के ब्रेक के बाद 3 जब सब्जेक्ट लगा लिए, उसके बाद आप लोगों को रिवीजन करना है। एक दिन में 3 ही सब्जेक्ट करना, यानी 4-5 सब्जेक्ट्स पढ़ो, नहीं 3 करना, चाहे 2 भी चलेंगे तुम्हारे। 3 जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी, तो उस अगले वाले ब्रेक में वो जो फिजिक्स पढ़ी थी ना, उसी को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। या 2 रखना है या 3 रखना, यानी 5 सब्जेक्ट ले रहे हो। तो ये चीज क्लियर कर दो। तुमने फर्स्ट अपनी समझ लो आप लोग, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपने फिजिक्स पढ़ ली, 10 मिनट का ब्रेक लेके आपने सेकंड शिफ्ट में मैथ्स करी, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके आपने थर्ड शिफ्ट में चाहो तो फिजिक्स ही रिवाइज कर लेना, ठीक है। चाहो तो केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाना, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट ये नहीं कि इसके बाद में तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद सोचो अरे चलो फिजिकल पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर ऑप्शनल, अरे चलो इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, नहीं। और बेस्ट है बल्कि 2 रखो और इसको रिवाइज कर लिया थोड़ी देर को, जो भी है, मतलब 3 रखना, ठीक है। 3 करी 2-2 घंटे में, और जो है बाकी जो है टाइम होगा, ये सब होगा कैसे सच, ये जो मैं बता रही हूँ 2-2 घंटे की शिफ्ट, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ ना, थोड़ा कंफ्यूजन आसान होगा आपका। 5 रुपए वाली कॉपी से मिलती है बाजार में अभी भी 5 वाली कॉपी, दे पूछा ना दुकान में, कहना 10 रुपए की, 10 रुपए इन्वेस्ट कर दो भाई साहब। आज 10 वाली कॉपी लानी है, और उसको नई कॉपी लानी है, पुरानी नहीं लेनी है घर से। 5 वाली लाओ, 10 वाली लाओ, एक उठाना है मस्त सा पेन तुम्हारा फेवरेट वाला, उस पर डेली के चिट्ठे बनाने हैं। रोज आपको लिखना है कि पहली शिफ्ट होगी फिजिक्स की, या पहली शिफ्ट होगी एसएसटी की, या पहली शिफ्ट होगी पॉलिटिकल की, इसमें पढ़ा जाएगा ये चैप्टर। रोज का जो है फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद अगली शिफ्ट होगी मैथ्स की, इसमें पढ़ी जाएगी ये चैप्टर की ये एक्सरसाइज। फिर अगली शिफ्ट होगी केमिस्ट्री की, जिसमें ये वाला सैंपल पेपर किया जाएगा प्रैक्टिस, ये वाला चैप्टर किया जाएगा प्रैक्टिस। 3 सब्जेक्ट का तीनों जो पढ़ना है उस पर लिख देना। उस 10 वाली कॉपी में रोज सुबह जैसे ही पढ़ने बैठना होगा तुम्हें, तो 10 वाली कॉपी में प्रॉपर लिख लेना है। डेट डालना 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24, 25, 26 जो भी चल रही है डेट, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 5 फरवरी, और उस पर रोज का लिखना है। पहले शिफ्ट के अंदर एसएसटी, दूसरी शिफ्ट के अंदर साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तीसरी शिफ्ट के अंदर मैथ्स का सर्कल चैप्टर, एनीथिंग। ऐसे बनानी है अपनी वो हिसाब किताब, और वो शाम तक हिसाब किताब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये है तुम्हारा टाइम टेबल। मैनेज कैसे होगा? 2 घंटे पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, 2 घंटे पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, 2 घंटे पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक। टाइम वेस्ट नहीं होगा, जब मम्मी को दे दिया ड्यूटी, चप्पल थेरेपी देने की तुम्हारे को, डन। चलो भाई, अब ओके है ना, पक्का कर दो इस बात को, लॉक कर दे इस बात को, तो फिर से लिख दो ओके टीटी, ठीक है। 10 वाली कॉपी आज ही खरीद के लाएंगे, ओके। के लिख दो, बस इतनी भी कष्ट मत करो, के लिख दो, कमेंट सेक्शन भर दो के से कि तुम आज से ये बात मेरी फॉलो करो, और कर ली फॉलो तो कहीं नुकसान नहीं होगा, वहां नंबर आ रहे होंगे पेपर में तुम्हारे। ऐसे तुम्हें रिजल्ट देगा, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें खुद पता होगा पेपर देके आग लगा के आए हैं दीदी, आग लगा के पेपर में, ठीक है। अब ये बात भी बता दी ना, स्टार्ट आफ्टर डिसाइडिंग फुल में, इसमें है भाई 10 रुपये वाली कॉपी का नुस्खा तुम्हारा। 10 वाली कॉपी देख लेना कैसे कराएगी तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट। अब ये बहुत जरूरी चीज़ है, 1 घंटे रखना है रिविजन का। ये होना है रिवीजन रात वाले समय में, 7, 8, 9 बजे के करीब, ठीक है। अर्ली बर्ड हो तो 9, 10 बजे के करीब, नाइट आउल हो तो 12 बजे के बाद करना, 11 से 12 में। 1 घंटा रिवीजन का पक्का, 1 आवर फॉर रिवीजन, 1 आवर फॉर रिवीजन। आपको पूरे दिन में ये गाना गाना है कि ये शिफ्टें तो लगा ली 2-2 घंटे की, बट 1 आवर इज फॉर रिवीजन, 1 आवर इज फॉर रिवीजन, 1 आवर इज फॉर रिवीजन। ये गाना गाते रहना, जैसे गाने याद होते हैं ना, तो मैं आजकल गाने मत चलाओ अपने दिमाग में, ये चलाओ 1 आवर इज फॉर रिवीजन। और जब पढ़ने भी बैठो तो इसी धुन पे, इसी सुर पे, इसी ताल पे पढ़ना शुरू करना। बुक निकालना, जो पढ़ा था उसको रीड ना, गाना गाते हुए रिवाइज कैसे करो, गाना गाते हुए करो। जैसे भैया लास्ट लेसन का क्वेश्चन देख लो, व्हाई वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, तो आप लर्न करो, लर्न नहीं करो तुम, रिवाइज करो। द फ्रांस वाज
France was afraid of going to school because he was not prepared with the test of participle. France was afraid of going to school because he was not prepared for the test of participle. What was M. Hamilton wearing? M. Hamilton was wearing a beautiful green coat, white frilled shirt and a black silk cap. ऐसे ये रिवाइज इसी धुन में, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है ना उसको जो रीड कर रहे हो इसी धुन में पढ़ते रहना, रीड करते रहना, बोल बोल के गाने गाना, तुम्हारे घर वाले सुन ना पाए ये क्या गाने चल रहे हैं इसके, फॉर्मूलाज होते हैं ना उन्हें गा गा के अपने दिमाग में बसाओ, ठीक है। तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उसे गाना शुरू कर दो, ठीक है। गाना बोलना, घर वाले परेशान हो रहे हैं तुम्हारे भैया क्या गाता रहता है, उन्हें परेशानी नहीं होगी, मन से बहुत खुश हो होंगे, अरे बच्चा क्या कर रहा है। तो रिवीजन क्या करना है, म्यूजिकली स्टाइल में रिवीजन करना है अपना, बोल बोल के। वर्बल मेमोरी बन जाएगी, विजुअल मेमोरी बन जाएगी, और लिसनिंग मेमोरी भी। बोलोगे, देखोगे, सुनोगे, अपनी आवाज में गाओ, मजे से रीड करो, गाइड उठा के लाए, नोट्स उठा के लाए, रीड करना। इंग्लिश का एग्जांपल क्यों दिया, इसको हर एक में लगाना, रीड करना, गाना। अब मैं जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें तो गा नहीं सकते, तो फॉर्मूलाज गाना उसके जो हो सकते, जो पॉसिबल हो उनको गा गा के अपने दिमाग में बसा लो सबको। और जो है 1 आवर फॉर रिवीजन पक्का है, चाहे दिन में 12 घंटे पढ़ लिए हम, बट 1 घंटा रिवीजन का तो पक्का रहना है, ठीक है। अब 1 घंटा रिवीजन डन हो गया, एंड 1 घंटा होगा आपका सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर ये सुन लो, हर समय सैंपल पेपर तुम करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुतों का सिलेबस नहीं है अभी कंप्लीट। तो सैंपल पेपर निकालो सॉल्यूशन वाला, जिसमें सॉल्यूशन भी दे रखा हो, ठीक है। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, सब फ्री में पड़ा है कोई गाइड तो निकाल के लिया, उसको नहीं है तो खरीदना नहीं चाह रहे हो इस समय पे, तो भाई सीबीएसई की वेबसाइट से प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो, और उसका सॉल्यूशन एमएस लिखा होता है, उसके साथ में मार्किंग स्कीम से ऐसे उसे भी डाउनलोड कर लेना, वो भी हो जाएगी। और उसको पढ़ना, यहाँ रखना क्वेश्चन पेपर और यहाँ रखना उसका आंसर्स, रीड करना। अच्छा ये क्वेश्चन ये लिखा है, इसका आंसर ये, ये क्वेश्चन ये लिखा है, इसका आंसर ये क्वेश्चन ये लिखा है, इसका आंसर ये। सैंपल पेपर पढ़ने शुरू कर दो, सॉल्व मत करना, पढ़ना ही शुरू कर दो सैंपल पेपर को, रीड करो। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन लिखो और बड़ा खतरनाक कुछ, अच्छा इसका आंसर तो ऐसे बता रखा है, बोर्ड ने ऐसे करना है। रीड 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 द सैंपल पेपर्स। 10 सैंपल पेपर निकालो, 1 घंटे के अंदर 10 सैंपल पेपर पढ़ दो, ठीक है। और जब एक दिन 10 सैंपल पेपर पढ़ लूंगे, उससे अगले दिन ना उन 10 में से किसी एक को या कोई 11वां निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या मक्खन सॉल्व होगा देखना तुम वो इतनी, क्योंकि तुम कल 10 चीजें 10 पेपर पैटर्न समझ चुके दिमाग में, 10 बार क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हो, तब होगा सैंपल पेपर। अलग एक वीडियो में बता दूंगी ये वाली ट्रिक। तो सैंपल पेपर ये है कि भैया सॉल्व तो करने हैं, बट जब रोज रोज थोड़ी तुम सॉल्व करते रहोगे हर समय, तो भाई रीड करो सैंपल पेपर को पहले, तब जब फाइनली प्रिपेयर हो जाओ तब बैठ के सैंपल पेपर लगाना। डन भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जो 10 वाली कॉपी है ना, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या, नहीं एंड ऑफ द डे नहीं, जैसे वो चीज़ कंप्लीट होगी, ड्यूटी कंप्लीट होते ही, या जब वो चैप्टर कंप्लीट होगा जो तुमने सोचा था, वो 10 वाली कॉपी में टिक द वर्क डन, राइट लगा देना है। वो जो मैसेज पे जैसे ब्लू टिक आते हैं और दिल खुश हो जाता है ना तुम्हारा, हाँ रिप्लाई आएगा अभी, तो भाई जब तुम इनके आगे टिक लगाओगे तो अब रिप्लाई नहीं आएगा, अब रिजल्ट आएगा 99% वाला। तो भाई वो तो 10 वाली कॉपी में डेली के जो टारगेट बनाओगे उनके आगे टिक लगाना है, राइट टिक राइट टिक राइट टिक। उसके लिए एक अलग रंग का पेन रख लो, भाई के पेंसिल बॉक्स में से चुरा के ले आओ, छोटे भाई बहनों पे ना वो अपना भंडारा होता है कलर्स का, कोई एक उठा के ले आओ उसमें से, ठीक है। और वहाँ लगाना टिक, एक बढ़िया सा ऐसा राइट लगाना तुम। और जैसे जैसे ये राइट ब्लू टिक हो, ब्लू कलर से ही लगाना, बहुत तुम्हें आदत हो गई है ये ब्लू टिक देखने की, तो ब्लू कलर से राइट लगाना, और उसमें तुम्हें क्या रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई में तुम्हें मिलेगी 99%। बात कर लो ये मेरी फाइनल, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते क्या करना, नो टाइम वेस्टेज, फुल डे पढ़ाई। सबसे पहली चीज क्या है, फुल डे पढ़ाई, नो टाइम वेस्टेज, ओके तुम कर चुके हो, ये बात सबसे पहले लिखवाई है। उसके बाद आपको थेरेपी पता है, अब नहीं पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें एक थेरेपी लेनी है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, इसको कहीं गुस्सा हो जाओ, तो भाई थेरेपी लेनी है। तीसरी चीज़ क्या करना है, शिफ्टें लगानी है 2-2 घंटे की, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, उससे ऊपर नहीं जाना है। इंग्लिश की जिम्मेवारी सिमरन दीदी की, इंग्लिश की टेंशन मत लेना, ठीक है। आफ्टर दैट 1 आवर फॉर रिवीजन पक्का है। सैंपल पेपर देखते रहो अलग अलग सैंपल पेपर्स को, 10 देखने के बाद 11वां सॉल्व करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 10 वाली कॉपी में जो गोल लिखा है ना, जब तक ये कंप्लीट हो सोने मत जाना। ये सुन लो, टाइम टेबल फॉलो तब होगा जब तक ये कंप्लीट ना हुआ हो ना, सोने मत चले जाना। कंप्लीट अर्ली बर्ड हो तो कोई बात नहीं, कंप्लीट करके सोने जाना। कल से क्या होगा, तुम्हारा 10 बजे तक कंप्लीट हो चुका होगा, जिस समय बहुत जोर की नींद आती है ना तुम्हें, क्योंकि आप अर्ली बर्ड हो, तो उससे पहले तक वो कंप्लीट हो चुका होगा। और नाइट ऑल्स तुम भी रोज 1-2 बजे तक पढ़ते थे ना, तो कल को जो है ना 1 बजे तक वो टास्क कंप्लीट हो चुका होगा तुम्हारा, और तुम सोचोगे अभी तो रात पूरी बाकी है, कल का टास्क भी आज से ही शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टाइम टेबल, दैट्स इट। 2-2 घंटे के सेशन बनाओ, 10 वाली कॉपी आज जाकर लेकर आओ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।